हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये बनने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है बीबीटी गाइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में स्टूडेंट के कम नंबर आते हैं, जिसका कारण ये होता है कि उनको ऑब्जेक्टिव की समझ नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव की नॉलेज नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से कर पाते हैं तो हमें 50 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, और हम लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बना के आएंगे तो अच्छे नंबर आने की पूर्ण गारंटी होती है। तो इसी कड़ी में जो है हम आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ के साथ एकदम हिंदी लाइन टू लाइन बताएंगे, जिससे कि आप विद्यार्थियों को जो है बिल्कुल सहूलियत होगी। वहाँ पर बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ पर पढ़ करके इसका हिंदी भी बताएंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से जो है निश्चित रूप से इस वीडियो को मिस ना करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है द पेज फॉर लिविंग से स्टार्ट होती है, जिसके राइटर हैं R.C. हचिंसन जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन जो होता है वो बुक से होता है और 40 क्वेश्चन जो होता है वो आपके ग्रामर से होता है। चलिए तो हम लोग अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, अर्थात ड्रामा होगा कि म्यूजिक होगा कि होप या सिक्योरिटी। अर्थात रैपिड मूवमेंट तेज़ गति हमें सती नाटक जैसा प्रतीत होता है। सती क्या नाटक जैसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रामा। तो आप निश्चित रूप से ड्रामा में आप टिक करेंगे, एकदम ड्रामा इसका रियल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आप समझें कि निश्चित रूप से ये आपके बुक के लाइन टू लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लाइन टू लाइन आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो निश्चित रूप से इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और इस अध्याय के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, जैसा कि आपको पता देख भी सकते हैं। 2022 में एनुअल एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए VVI है, तो निश्चित रूप से आपको इसको याद कर लें कि रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। ये लाइन से दिया हुआ है, अर्थात इसका मतलब होता है कि तेज़ गति हमें जो है सती नाटक जैसा प्रतीत होता है। तो इसमें म्यूजिक नहीं होगा, ना ही होप, ना ही सिक्योरिटी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग समझते हुए चलेंगे तो आसानी पूर्वक समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात ना करेंगे हम, अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं लास्ट तक। चलिए, मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ कंप्यूटर्स, एरोप्लेन्स, हॉर्सेज या मशीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन्स, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने अगर लाइन टू लाइन पढ़ा होगा निश्चित रूप से उसके पता होगा कि मानसिक गतिविधियां जो है हमें जीवन की गति के क्या करती है, मशीनों की गति का पालन करती है। हमारी मानसिक गतिविधियां जो आज की हमारी मानसिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं मशीनों की गति का पालन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द पीपुल नाउ थिंक फास्टर देन पीपुल डिड, यानी आज के जो पीपल हैं वो पहले के पीपल से कितने वर्ष पहले के पीपल से तेज़ सोचते हैं। तो इसमें हो जाएगा 30 ईयर्स एगो, जैसा कि हमने लेसन में देखा था। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग, यानी जीवन की गति के लेखक वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन कहाँ। अर्थात द ऑथर पेस फॉर लिविंग के जो लेखक हैं वो रात का भोजन लंदन में और दिन का भोजन कहाँ करते हैं, तो न्यूयॉर्क में करना पसंद करते हैं, करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क। रात का भोजन लंदन में और दिन का भोजन कहाँ करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क। तो इसको आप भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ डैश मैन। अर्थात जीवन की गति में लेखक जो है कैसे आदमी पर प्रकाश डालते हैं। कैप्चर्स मतलब होता है प्रकाश डालना, कैसे दृष्टि डालना, यानी कि कैसे आदमी पर प्रकाश डालते हैं या दृष्टि डालते हैं। तो इसमें हो जाएगा
मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के जीवन पर दृष्टि डालते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसमें एंशियंट ऑप्शन में है, फ्यूचर है और यूनी अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, तो इसमें ये सारे नहीं ना हो करके इसमें हो जाएगी मॉडर्न। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जीवन की गति में जो है कैसे व्यक्तियों पर प्रकाश डालते हैं, मॉडर्न। अगला क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले which the author saw in the page for living was an dash man। तो इसमें हो जाएगी elderly man, अर्थात जो मुख्य किरदार हैं, नाटक के जो मुख्य किरदार हैं जो ऑथर देखा था द पेज फॉर लिविंग में, तो वाज एन डैश मैन यानी कि कैसे आदमी थे हुए, तो वो बुजुर्ग अनाज के व्यापारी थे, तो इसमें हो जाएगा elderly। तो बूढ़े बुजुर्ग आदमी के व्यापारी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, बुजुर्ग अनाज के व्यापारी के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें हो जाएगी elderly। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके अच्छी तरह से लेकिन समझेंगे। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है हम आपको हिंदी करके बताने वाले हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से जो है स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी गर्ल्स वेर देयर इन द फिल्म द पेज फॉर लिविंग, अर्थात जीवन की गति में कितनी लड़कियां थीं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि हम लोगों ने देखा था कि जीवन की गति में कितनी लड़कियां थी, तो इसमें 3 लड़कियां थी। एकदम ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए पूछा भी गया है 2021 में एनुअल एग्जाम में, और ये आपको शॉर्टकट में याद भी हो जाएगा कि इसमें कितनी लड़कियां थी। हाउ मेनी मतलब होता है कितने लड़कियां थी, तो इसमें हो जाएगी 3। चलिए आगे है, इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सेज दैट, यानी कि जीवन की गति में लेखक कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि डैश आर डिजाइन टू टेस्ट टू द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन, यानी कि मानसिक गतिविधियों, आज जो है प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक गति की जो जांच है वो किस प्रकार, आज की जो है जांच वो किस प्रकार की जांच करती है, तो वो हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बौद्धिक क्षमता का जांच करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको एकदम, ये लाइन से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप निश्चित लाइन टू लाइन पढ़ें और उसको समझें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग एंजॉयज, यानी कि लेखक जो है जीवन की गति में आनंद लेते हैं। किस चीज़ का आनंद लेते हैं, तो इसमें हो जाएगी लॉन्ग कार ड्राइव। बिल्कुल जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको निश्चित रूप से पता होगा कि लॉन्ग कार ड्राइव यानी कि 90 माइल्स एन आवर कार में जो है यात्रा करना चाहते हैं लेखक, इसमें हो जाएगा लॉन्ग कार ड्राइव। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द पेज फॉर लिविंग, तो इसमें तो हो जाएगी चिटेड, यानी कि कॉर्न मर्चेंट का जो है वो भतीजा उसे क्या करता था, ठगता था। हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा था किसके द्वारा ठगा जाता था कॉर्न मर्चेंट, तो अपने भतीजा के द्वारा क्या होता था, तो ये इसमें चिटेड हो जाएगा। नेफ्यू के द्वारा क्या होता था, तो ये हो जाएगा चिटेड। अगला क्वेश्चन है इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर्स डिस्कस, यानी कि जीवन की गति में जो है लेखक ने किस बात पर चर्चा किया है, तो द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। यानी कि आधुनिक आदमी पे के दर्द पर जो है दृष्टि डालते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल आप आसानी रूप से समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हो तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपुल नाउ ए डेज थिंक डैश देन एंशियंट टाइम्स। पीपुल नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। आजकल के जो लोग हैं थिंक डैश देन एंशियंट टाइम्स, पुराने लोग से क्या कैसे सोचते हैं, तो इसमें डीपर होगा कि फास्टर होगा कि लॉन्गर कि स्लोअर, तो इसका हो जाएगा फास्टर। आज के लोग कहीं ना कहीं पुराने लोग से तेज़ सोचते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आर.सी. हचिंसन रोट, यानी आर.सी. हचिंसन ने लिखे दैट ही वॉच्ड ए प्ले इन, यानी आर.सी. हचिंसन जो लिखे हैं और जो दैट ही वॉच्ड, यानी कि आर.सी. हचिंसन जो नाटक लिखे हैं उसको कहाँ देखे थे,
ये इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है। आर.सी. हचिंसन रोट दैट ही वॉच्ड ए प्ले इन, अर्थात कहाँ पे देखे थे, तो ये हो जाएगी डबलिन। आर.सी. हचिंसन रोट दैट ही वॉच्ड मतलब होता है देखना, यानी कि कहाँ पर देखे थे इस नाटक को, तो डबलिन। बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें ऑप्शन में है शिकागो, नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क, तो ये तो पता ही आपको डबलिन हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन कि द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग, होपलेस सिचुएशन, वहाँ पे लिखा हुआ था होपलेस फॉग ना, यानी कि होपलेस सिचुएशन, लेखक जो है होपलेस सिचुएशन में आ जाते हैं। होपलेस सिचुएशन में व्हेन ही गोज़ टू वॉच द, मतलब क्या चीज़ देखते हैं जो लेखक जो है होपलेस सिचुएशन में आ जाते हैं, आशाहीन धुंध में आ जाते हैं। तो हमने देखा था स्टोरी में, तो इसमें क्या हो जाएगी, चलिए तो इसमें ऑप्शन है सिनेमा, थिएटर, डांस प्रोग्राम या फिर सिंगिंग कंपटीशन। तो हमने निबंध में आसानी से देखा था कि वो सिनेमा देखने के वक्त जो वो होपलेस सिचुएशन में आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिनेमा देखने के वक्त जो है लेखक होपलेस सिचुएशन में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग, यानी कि जीवन की गति में जो है लेखक जो है अपने आप को किस प्रकार का विशेषता बताते हैं, अपने बारे में क्या बताते हैं, वो कैसे हैं, है ना, अपने आप को किससे वो तुलना करते हैं। तो वो क्या बताते हैं, ए स्लो थिंकर के रूप में, या फिर एन इंटेलिजेंट थिंकर के रूप में, कि ए सोशल थिंकर, कि नॉन ऑफ दिज। तो इसमें हो जाएगा ए स्लो थिंकर। एकदम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वाज प्ले, यानी कि द पेस फॉर लिविंग के जो लेखक हैं वो कहाँ देख रहे थे नाटक को। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट हो चुका है, तो इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो ये हो जाएगी डबलिन, दुबई ऑप्शन में है, डबलिन है, दिल्ली है, लंदन है। तो डबलिन एकदम याद रखेंगे, डबलिन में नाटक देखे थे कौन, लेखक। चलिए अगला है क्वेश्चन द ऑथर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के जो लेखक हैं द पेस फॉर लिविंग, अर्थात जीवन की गति के लेखक जो हैं वो इंजॉय गोइंग इन ए कार एट डैश, यानी कि इंजॉय आनंद लेते हैं इन ए कार एट 19 माइल्स एन आवर। याद रखें कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में उनको आनंद आता था, तो 19 माइल्स एन आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, लेखक जो है जीवन की गति के जो लेखक हैं वो बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, यानी कि कैसे समूह के सदस्य बताते हैं, कैसे समूह के सदस्य बताते हैं। बिलोंग्स मतलब होता है सदस्य। तो इसमें हो जाएगी एवरेज थिंकर्स, स्लो थिंकर्स, या फास्ट थिंकर्स, या फिर गुड थिंकर्स। तो वो जो है स्लो थिंकिंग्स के सदस्य बताते हैं, यानी हो जाएगा स्लो थिंकर्स, धीमी सोचने वाले बताते हैं। आगे है इन द एसे, इस निबंध में जो है द पेस फॉर निबंध में जो है द कॉर्न मर्चेंट इज डैश, कैसे आदमी थे कॉर्न मर्चेंट, एन एम्बिशियस मैन, एन एडवेंचरस मैन, कि नन ऑफ दीज, कि एन एंजिशियस मैन। तो इसमें हो जाएगा चिंताओं से भरी हुए व्यक्ति थे, तो एन एंजिशियस मैन हो जाएगा। याद रखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ था एंजाइटीज, यहाँ पर लिखा हुआ है एंजिशियस, तो ये आप याद रखेंगे एंजिशियस मैन। तो वो कैसे व्यक्ति थे, एन एंजिशियस मैन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय डैश, यानी कि जीवन की गति के लेखक कौन हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, जीवन की गति के लेखक हैं आर.सी. हचिंसन जी, बिल्कुल ये आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है द ऑथर एडमिट्स, यानी लेखक स्वीकार करते हैं कि दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल, यानी कि लेखक स्वीकार करते हैं कि तेज़ गति जो है हमें हमारे यात्रा में जो है सुखद अनुभूति को छीन लेता है, यानी कि सुखद अनुभूति नहीं देता है, यानी कि आनंद नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है, आनंद। तो द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल।
तो इसमें हो जाएगी प्लेजर। तो आपको निश्चित रूप से ये वाक्य जो है आपके बुक से ली गई है। आप निश्चित रूप से बुक को ज़रूर 1-2 बार पढ़ें और समझें। मैं अपने मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, सारे वीडियो आपके लिए बने हुए हैं, आप निश्चित रूप से वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे है 22 नंबर में कि स्लो थिंकर्स हैव ए हैंडी डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए डैश। यानी हो गया क्या कि स्लो थिंकर जो धीमी सोचने वाले होते हैं उनको हानि होती है ना। उनको क्या होती है? हानि होती है जब वे कुछ भी काम करते हैं। अर्निंग मतलब कुछ कमाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना, काम करते हैं, तो उनको क्या होती है? डिसएडवांटेज होती है, कमी, हानि होती है ना, जब वो कुछ क्या करते हैं? काम करते हैं। कार, फैक्ट्री, लिविंग या हॉलीडे, तो इसमें हो जाएगी जब वो तो यहाँ पर हो जाएगी जहाँ पर वो रहते हैं ना, लिविंग मतलब कि जब वो जीवन अपना चलाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या होती है? डिसएडवांटेज होती है। जो धीमी सोचने वाले होते हैं उनको जो है अपने जीविका चलाने में, यानी कि जीविकोपार्जन में उनको डिसएडवांटेज होती है, हानि होती है। तो इसमें हो जाएगी लिविंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर.सी. हचिंसन वाज डैश। आर.सी. हचिंसन कहाँ के थे? तो यह हो जाएगा ब्रिटिश नोवेलिस्ट, यानी कि ब्रिटिश उपन्यासकार थे। तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। आर.सी. हचिंसन वाज ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ठीक, आगे है व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा द फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए पिकुलर सीट, या फिर ग्रेट ट्रबल, या फिर ए होपलेस फॉग, या ए चीयरफुल मूड। तो इसमें हो जाएगी होपलेस फॉग। होपलेस फॉग मतलब आशाहीन धुंध में अपने आप को पाते थे। अगला क्वेश्चन है द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ डैश। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ डैश। तो ये वेल्थ थे या एंजाइटी था या प्रॉपर्टी था या डी की था? तो ये एंजाइटी यानी कि चिंताओं से भरे हुए व्यक्ति थे। तो इसमें हो जाएगा एंजाइटीज। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन का अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। अभी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को अभी देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोग निश्चित बोर नहीं होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, क्वेश्चन है कि द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोसली इररिलेवेंट टू हिज। यानी कि हो गया कि आदमी की शिकायत जो है उसके, इसमें हो जाएगा ऑन सिचुएशन। ठीक है, उसकी स्थिति से बेमतलब था। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोसली इररिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, यानी कि आदमी की शिकायत जो है उसके सम्मानपूर्ण ढंग से जो है, इररिलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब था, काफ़ी उसके स्थिति से बेमतलब था। तो इसके कहा जा रहा है कि किस चीज़ से बेमतलब, अब उसका ऑन सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो आदमी का शिकायत जो है ना उसके अपनी स्थितियों से क्या मतलब था? काफ़ी अलग था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर एडोर्स द मशीन्स दैट हर्ल वन अबाउट एट। द स्पीकर स्पीकर का मतलब क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका लेखक जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि स्पीकर एडोर्स, यानी स्पीकर पूजा करते हैं। द मशीन्स दैट हर्ल वन अबाउट एट, जो उन्हें बेटर से, यानी कि समुद्र के चारों ओर का भ्रमण करवा देता है, वैसे मशीनों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ऐसे तो ये लाइन बिल्कुल लिखा हुआ था आपके स्टोरी में। तो निश्चित वो जो निबंध थी ऐसे, इसको स्टोरी ना कहेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे? निबंध। ये एक ऐसे है, तो निश्चित रूप से आप इसको भूलेंगे नहीं। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि द पेज फॉर लिविंग क्या है, तो इसमें आप बताएंगे ये क्या है? ऐसे है। चलिए, अगर इसमें और भी क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो क्लास में। फिलहाल यहीं पर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा हो निश्चित रूप से बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।